हेलो एवरीवन, जीएस सदन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस प्रस्ताव को कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने किस प्रस्ताव को कहा था कि यह बाद की तारीख का चेक है, अर्थात पोस्ट डेटेड चेक। किसने कहा था? गांधी जी ने किस प्रस्ताव के बारे में? याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में गांधी जी ने कहा था कि यह बाद की तारीख का चेक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन 1945, ये 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक शिमला सम्मेलन हुआ था, याद रखेंगे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन 1946 का, याद रखिए, संविधान सभा का गठन करना ही कैबिनेट मिशन 1946 का मुख्य उद्देश्य था। परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसका? संविधान सभा का गठन करना। ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन कब हुआ था? किसके लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बी 16 मई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ए 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, परंतु इसकी घोषणा जो की गई थी, अगर घोषणा पूछा जाएगा आपसे कि अंतरिम सरकार के गठन का घोषणा कब हुआ था, तो ये 24 अगस्त 1946 में, याद रखिएगा। तो अंतरिम सरकार का गठन इजी है, 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? भारत में जो अंतरिम सरकार बनी थी वो किसके नेतृत्व में बनी थी? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुमेलित कीजिए। पूछा जा रहा है कि अंतरिम सरकार के संदर्भ में कि मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया था? किस मंत्री को? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, होम, सूचना तथा प्रसारण था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसिफ अली के पास रेलवे मंत्रालय, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास एजुकेशन मिनिस्ट्री था, विभाग था। सो याद रखिएगा, सभी सुमेलित हैं। प्रश्न किसी से भी पूछा जा सकता है कि अरुणा आसिफ अली के पास कौन सा मंत्रालय था या विभाग था, तो ध्यान से याद रखेंगे, नोट्स बना लेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था? तो 5 प्रतिनिधि थे। मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं कौन कौन 5 प्रतिनिधि थे। पहला, गजनफर अली खां, इन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। उसके बाद लियाकत अली खां, ये वित्त संभालते थे। फिर आई चुंद्रीकर, इनके पास वाणिज्य था। फिर योगेंद्र नाथ मंडल, इनके पास विधि था। और लास्ट जो 5वें था वो अब्दुल रब निस्तार। कौन सा? अब्दुल रब निस्तार, इनके पास संचार दिया गया था। तो ये 5 जो थे ये मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे जो अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। गजनफर अली खां, लियाकत अली खां, आई चुंद्रीकर, योगेंद्र नाथ मंडल और अब्दुल रब निस्तार। क्लियर है? सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन की घोषणा किस योजना के तहत हुई थी? किसका? भारत के विभाजन की घोषणा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस योजना के तहत हुई थी? सही आंसर है, माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के अंतर्गत घोषणा की थी कि जून 1948 से पूर्व भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी? सही आंसर है, माउंटबेटन योजना के तहत यह घोषणा की थी कि जून 1948 से पूर्व भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। सो इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ रहा होगा और या सीख रहे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद ने कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया? याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
पारित हुआ है? डी 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया है ब्रिटिश संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कौन कौन से प्रावधान थे? तो ये सभी प्रावधान, डी इज द राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से प्रावधान है वो देख लेंगे कि इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य अर्थात डोमिनियन की स्थापना की जाएगी। देशी रियासतों को भारत का या पाकिस्तान में किसी भी शामिल होने की छूट दे दी गई थी। तो देशी रियासतों को छूट थी कि वो भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकता था। पंजाब एवं बंगाल का विभाजन और उसके बीच सीमा निर्धारण के लिए आयोग बनाया जाएगा। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान थे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के लागू होने तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? तो भारत का राजनीतिक दर्जा था ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक औपनिवेशिक राज्य के रूप में, डोमिनियन स्टेट की तरह इसका दर्जा दिया गया। सो इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और संवैधानिक विकास पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और पूरा संपूर्ण संवैधानिक विकास या भारतीय संविधान के विकास के लिए देखते रहिए जीएस अध्ययन चैनल। अगला टॉपिक वही है, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज आपको पढ़ा दिया है। अब आपको पूरा चैप्टर से भारतीय संविधान के विकास के से आपको अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं। अगर आपने सारा वीडियो देख रखा है तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।